ठीक है बेटे। तो अब हम नंबर सिस्टम में आगे सीखने वाले हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर या फिर टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब आप कहोगे कि सर ये तो बिल्कुल हमारे लिए नया टॉपिक आ गया, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम, ठीक है, कि हम इसमें करने क्या वाले हैं। देखो बेटे, हमारे पास क्या होगा, डिनोमिनेटर का आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई हमारे पास एक रैशनल नंबर दे रखा है, मींस अगर कोई नंबर है जो कि p अपॉन q की फॉर्मेट में है, वेयर q इज द डिनोमिनेटर, तो ये जो आपके पास नंबर है बेटे, ये आपके पास एक इर्रेशनल फॉर्म में होगा। कि किस फॉर्म में होगा सर? एक इर्रेशनल फॉर्म में होगा। मतलब ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा, एक अंडर रूट साइन के अंदर। अगर अंडर रूट साइन के अंदर कोई एक वैल्यू है जिसका ना ही हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ना ही हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं, तो वो तो एक इर्रेशनल नंबर हो गया। ये बात सब पढ़ के आए हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं आपसे कहूँ 1/√2, बस इसको फोकस करो, तो ये a/b की फॉर्मेट में है, बिल्कुल है सर। दूसरी बात, ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर जो है वो ये बताओ, वो इर्रेशनल नंबर है या एक रैशनल नंबर है? तो आंसर है ये सर, एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि √2 एक इर्रेशनल नंबर होता है। ना ही हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं और ना ही क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर है? तो हमें इस टॉपिक में इसी डिनोमिनेटर को, जो कि एक इर्रेशनल नंबर होता है, इसको रैशनल नंबर बनाना है। क्या बनाना है? एक रैशनल नंबर बनाना है। समझ में आ रही है बात? तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। मतलब क्या है कि आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन होता है, ये एक एक्सप्रेशन ही है 1/√2, है ना। क्लास 8 में हम सब पढ़ के आए हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और देखते हैं जैसे 3/√7, ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो प्यारे बच्चों, एक किसी गिवन एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर का जो टर्म है, किसी एक्सप्रेशन के जो डिनोमिनेटर है उसका जो टर्म है, अगर वो वैल्यू एक अंडर रूट साइन के अंदर लगी हुई है, किसके साइन के अंदर लगी हुई है? एक रूट साइन के अंदर। और इस रूट साइन को हम बोलते हैं क्या? रेडिकल साइन। एक रेडिकल साइन होता है, स्क्वायर रूट में हमने पढ़ा था क्लास 8 में, अभी और डिस्कस करूँगा इसके लिए मैं। और अगर वो जो वैल्यू है रूट साइन के अंदर है और वो एक इर्रेशनल नंबर है, तो उसको एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन। ये बात सबको क्लियर है? अब ये होता कैसे है वो हम सीखेंगे। इसमें भी 2-3 टाइप्स हैं, बहुत छोटे छोटे टाइप्स हैं, और उन टाइप्स की जब हम प्रैक्टिस करेंगे 15 से 20 क्वेश्चंस की, तो हमें एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम बिना उसको साइड में रफ वर्क करे हुए हम उसको रैशनलाइज कर सकते हैं। बात समझ में आई? क्लियर है बेटा सबको ये बात? तो ये प्रोसेस है हमारा रैशनलाइजेशन का। अब एक काम और करते हैं, रैशनलाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले एक टर्म समझ लेते हैं हम। उस टर्म का नाम है कॉन्जुगेट। क्या नाम है उस दरवाजे का? कॉन्जुगेट। गेट मतलब दरवाज़ा, अब कॉन्जू मतलब होगा कोई जापानी आदमी, तो जापानी आदमी का घर है ना। तो एक टर्मिनोलॉजी होती है बेटा मैथ्स में, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है, बिल्कुल सरल भाषा में, कि आपके पास कोई 2 टर्म गिवन है, मतलब किसी एक्सप्रेशन है, कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें कितने टर्म हैं? 2 टर्म है। और वो टर्म या तो उसमें, या तो उन दोनों टर्म के बीच में या तो प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा, क्योंकि ये प्लस माइनस साइन ही उस टर्म को क्या करते हैं, उस एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं अलग अलग टर्म्स में। ये हमने क्लास 8 में सीखा है बेटे। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दूंगा तो ये तो कंबाइन होके एक ही टर्म बन जाएगा। a इंटू बी क्या होगा? a इंटू बी क्या होगा? a भी बन जाएगा।
लेकिन जब हम a प्लस बी कर रहे हैं और ये दोनों टर्म अलग अलग हैं तो हमें पता चल रहा है कि इस एक्सप्रेशन में दो टर्म है। सेम जो है वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि अगर आपको किसी एक्सप्रेशन के में दो टर्म गिवन है तो उनके जो बीच का जो साइन है उसको इंटरचेंज कर देना। क्या कर देना? उसको इंटरचेंज कर देना, वो कहलाता है कॉन्जुगेट। जैसे अब आप कहोगे कि क्या सर ये दो ही टर्म में होता है? तो आंसर है हाँ, ये दो ही टर्म में हम इसको यूज़ करते हैं। इसके लिए ना ही 3 होने चाहिए ना ही 4 होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स। तो मैंने क्या बताया? कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म है उन दोनों के बीच का जो सिंबल है उसका साइन, जो ऑपरेटर है उसका साइन चेंज कर देना। जैसे अभी यहाँ पे a प्लस बी है, तो अगर मैं इसका बोलूँ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस बी। वेरी गुड। सेम अगर मैं बोलूँ a माइनस बी का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो आंसर है इसका कॉन्जुगेट होगा हाँ a प्लस बी। और देखते हैं, जैसे √2 प्लस 2 है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो ये बताओ अगर मैं इसका कॉन्जुगेट आपसे पूछूं तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो आंसर है √2 माइनस 2। बस मैं इस मिडिल ऑपरेटर को चेंज कर रहा हूँ, इसका साइन इंटरचेंज कर रहा हूँ। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब आप कहोगे सर आपने हमें ये समझाया क्यों? क्योंकि बेटे यही कॉन्सेप्ट हमारा रैशनलाइजेशन में यूज़ होने को है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे √2 माइनस √3 है, इसका कॉन्जुगेट बताओ मुझे, तो आंसर है √2 प्लस √3। फिर से √7 प्लस 5 है, अब बताओ, तो आंसर है √7 माइनस 5। क्लियर है सबको? अच्छा, 5 माइनस 2 का कंजुगेट बताना यार, बताओ 5 माइनस 2 का कंजुगेट। बस कंजुगेट पूछ रहा हूँ मैं, आप सॉल्व नहीं करोगे इसको। आप कहोगे सर इसका आंसर तो 3 आएगा। तो आंसर तो 3 आएगा, लेकिन आपसे स्पेशली पूछा जा रहा है कंजुगेट बताओ। तो कंजुगेट अगर हम बताएंगे तो इसका आंसर 5 प्लस 2 हो जाएगा। आप कहोगे सर ये तो आंसर अलग अलग आएगा इसका। आ जान दो, हमें तो कंजुगेट बताना है भाई, हमें कौन सा आंसर से मतलब है। हमें ये थोड़ी नहीं बोला है कि 5 माइनस 2 को सिंप्लीफाई करो। कंजुगेट पूछ रहा है, हमने कंजुगेट बता दिया, बस इसके मिडिल टर्म को, मिडिल साइन को चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, अब हम चलते हैं रैशनलाइजेशन पे। क्लियर है सबको कंजुगेट का मतलब? अब आ जाओ। तो ठीक है बच्चे, हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहले टाइप, एग्जाम्पल नहीं है हमारा, पहला टाइप है। टाइप 1 में क्या होता है, क्या होगा, होता है नहीं होगा, कि अंडर रूट में बस एक वैल्यू होगी जो इर्रेशनल होगी। जैसे ये एक टर्म है, एक एक्सप्रेशन है, एक टर्म है यही, और इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें कितने इर्रेशनल नंबर हैं, तो आंसर है बस एक इर्रेशनल नंबर है और कुछ भी नहीं है। इर्रेशनल नंबर के साथ कोई भी अलग से कोई वैल्यू जुड़ी नहीं है। जैसे √3 अकेला है, ऐसे भी नहीं है कि 2√3 हो, है ना, 3√3 हो। अच्छा, 2√3 का क्या मतलब होगा, हमने बेसिक वीडियो में सीखा था, तो आंसर है 2 इंटू √3, है ना। और 3√3 का क्या मतलब है, यस 3 इंटू √3, है ना। तो अभी क्या है, सिर्फ रूट अकेला है, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। यहाँ तक सही है, चलें आगे। अब मुझे इस डिनोमिनेटर को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो उसका प्रोसेस क्या है, ध्यान से सीखना। मैं क्या करूँगा, मैं इसी के जुड़वा भाई से, इसका जो जुड़वा भाई होगा वो क्या, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम भी सर √3 होगा, है ना। और इसका तिड़वा भाई कौन सा होगा सर, वो भी √3 होगा, क्योंकि तीनों की शक्ल सेम होगी। फीचर्स अलग अलग होंगे लेकिन शक्ल सेम होगी। खैर, तो इसका मैं क्या करूँगा, इसके जुड़वा भाई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करवा दूँगा। बिल्कुल, अगर रूट अकेला है तो
अब आप कहोगे सर अगर रूट के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो भी सीखेंगे, उसको भी सीखेंगे। पहले एक पार्ट सीखो, है ना। क्या करा, फिर से मैंने रूट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। उससे क्या होगा, अब आप जानते हो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ होता है, तो 1 इंटू रूट थ्री रूट थ्री। अब मुझे ये बताओ कि रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होगा। तो आंसर है, हमने सीखा था सर रूट को कॉमन लेके उसके अंदर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा रूट थ्री अपॉन रूट नाइन, और रूट नाइन तो स्क्वायर होता है किसका, किसका स्क्वायर रूट होता है, रूट नाइन, यस 3 का। ये हमारा आंसर हो गया, बस सिंपल। अब बताओ डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। अब पहले तो यहाँ पे डिनोमिनेटर एक इर्रेशनल नंबर था, अब यहाँ पे एक रैशनल नंबर है या एक पॉजिटिव इंटीजर है। पार्ट समझ में आया। एक एग्जाम्पल और, जैसे मैं कोई और एग्जाम्पल लूँ, आप कहोगे सर यहाँ तो 1 अपॉन रूट थ्री है, आप 9 अपॉन रूट 8 लेके बताओ, रूट 8 है ना, या फिर रूट 8, हाँ रूट 8 ले लेते हैं। तो रूट 8 तो कोई स्क्वायर रूट होता नहीं है, क्यूब रूट होता है, लेकिन क्यूब रूट का मैंने यहाँ पे स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं करा है। सर स्पेशल सिंबल बोले तो जैसे ये सिंबल एक स्क्वायर रूट को डिनोट करता है। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ और इसके अंदर कोई नंबर होता है, तो वो बताता है कि मैं इस नंबर का स्पेशली क्यूब रूट निकाल रहा हूँ। हाँ ये मतलब होता है, ये सीखेंगे अभी हम, ये सब सीखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो रूट 8 रूट 8 का हम स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। चलो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हम रूट 8 की जगह अंडर रूट 7 कर लेते हैं, ठीक है। अब तो सही है। क्या करूँगा मैं, अब डिनोमिनेटर मेरे पास यहाँ पे एक इर्रेशनल नंबर है, और इस रूट के साथ कोई भी अलग से कोई वैल्यू ना मल्टीप्लाई हो रही है, ना ऐड हो रही है, और ना सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, मैं इसका इसी के भाई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करवा दूँगा। क्लियर है। तो ये हो जाएगा, ये बताओ, अब बताओ 9 इंटू रूट 7 कितना, यस 9 रूट 7, और रूट 7 इंटू रूट 7, चाहे आप डायरेक्ट 7 कह लो, चाहे ऐसे सॉल्व करके बताओ, कोई इसमें आप कहोगे सर ऐसा करना कंपलसरी है, तो आंसर है नो, आपको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ डिनोमिनेटर मेरे पास एक रैशनल नंबर बन गया, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन, ठीक है। ये तो था हमारा पहला टाइप नंबर 2। अब मैं इसके साथ एक दूसरी वैल्यू को जोड़ने वाला हूँ, जैसे मैं लूँ 7 अपॉन 2 रूट 5। देखो ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, हालांकि देखो 2 एक रैशनल नंबर है और रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन जब मैं इनका मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास रिजल्टेंट भी तो कोई ऐसा नंबर आएगा, ना ही वो टर्मिनेट हो रहा होगा और ना ही रिपीट हो रहा होगा। तो मेरे लिए तो बेटे वो एक इर्रेशनल नंबर हुआ। अब जो मेरी इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं, जिन्होंने पहले की कुछ लेक्चर्स देखे ही नहीं हैं, तो बेटा उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इस बात का ध्यान रख लेना। जो मैं यहाँ पे महाभारत बोल रहा हूँ, जो रामायण चल रही है, वो किसी के समझ में नहीं आएगी, पहले के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे तब समझ में आएगी, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रूट 5 का 2 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, तभी तो 2 रूट 5 बना है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है बेटे, तो मैं इसको तो एज इट इज़ लिखा रहने दूँगा, और रूट 5 का, सिर्फ रूट 5 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूँगा। आप कहोगे सर 2 का क्यों नहीं, 2 का नहीं, सिर्फ रूट 5 का, क्योंकि 2 तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 तो एक रैशनल नंबर है ना। मुझे तो ये इर्रेशनैलिटी को हटाना है, मुझे तो इसको हटाना है बस, इससे हमें मतलब ही नहीं है 2 से। समझ में आ रही है। एक फिक्स्ड स्टेप हैं, सबको सीखने पड़ेंगे, है ना। तो मैंने रूट 5 का मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। अब देखो ध्यान से, 7 इंटू रूट 5, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, तो ये हो जाएगा 7 रूट 5। अब 2 इंटू
अब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, ध्यान से सुनना, 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5, तो आंसर है बिल्कुल बोल सकते हैं सर। तो रूट 5 इंटू रूट 5 तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो रूट 5 इंटू रूट 5 5, और 2 इंटू 5 10, ये मेरा आंसर हो गया। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि नहीं है? नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, जैसे कौन सा लें बताओ, 13 अपॉन रूट 3 ले लो, चलो 13 अपॉन 3 रूट 3। अब भी रूट के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसे करेंगे? बस रूट वाली वैल्यू का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, बस। ये परिस्थितियाँ तब हैं जब रूट 3 या तो अकेला हो या फिर उसके साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो। अभी तो एक दो टाइप और बचे हुए हैं अलग से, है ना बेटे? तो ठीक है, मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, तो 13 रूट 3 अपॉन, अब बताओ 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 बोल सकता हूँ मैं, तो ये रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा? 3, इसका मल्टीप्लिकेशन 3 हो गया, तो 13 रूट 3 अपॉन 3 3 ज़ा 9। ये मेरे पास डिनोमिनेटर अब रैशनलाइज हो गया, ठीक है? तो ये बन गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटे, यहाँ तक के दो टाइप सबको क्लियर है। अब इसको करने के बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना दूसरा टाइप सीखेंगे, है ना? दो टाइप और बचे हैं, जब तक आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे 7 अपॉन रूट 11, 8 अपॉन रूट 13, इसको आपको रैशनलाइज करना है ना, हवा में नहीं उड़ाने हैं। और 3 अपॉन 5 रूट 10, 8 अपॉन 7 रूट 14, ठीक है ना? इसको आपको रैशनलाइज करना है, और देखने के बाद इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे, ठीक है? तो बेटे यहाँ हम सीखेंगे हमारा टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 1 में और सेकंड में डिनोमिनेटर में जो रूट का वैल्यू था वो या तो अकेला आ रहा था या उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था। अब इसके साथ क्या होगा, अब ध्यान से समझना। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट कोई एक इरेशनल नंबर तो होगा, लेकिन वो किसी हो सकता है रैशनल नंबर के साथ ऐड हो रहा हो। एक बात बताओ, अगर मैं 2 प्लस रूट 3 को ऐड करता हूँ तो मुझे एक इरेशनल नंबर ही मिलने वाला है, क्योंकि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है ना बेटे? तो ये अब पता चल गया मुझे कि डिनोमिनेटर मेरे पास एक इरेशनल नंबर है, पूरा डिनोमिनेटर है, क्योंकि देखो रूट 3 एक इरेशनल नंबर है बेटा, इसकी वैल्यू ना ही टर्मिनेट होती है और ना ही रिपीट होती है। तो जब मैं उस वैल्यू को 2 में ऐड करूँगा और जो रिजल्टेंट आएगा वो भी मेरे पास ना ही टर्मिनेट हो रहा होगा ना ही रिपीट हो रहा होगा, तो मेरे पास पूरा एक नंबर क्या हो गया, एक ये इरेशनल नंबर हो गया। अब मुझे इसको रैशनलाइज कैसे करना है, ध्यान से समझना। अब मुझे एक बात का जवाब दो, 2 प्लस रूट 3 का कंजुगेट क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूँ 2 प्लस रूट 3 का कंजुगेट, हाँ तो आंसर है 2 माइनस रूट 3। वेरी गुड। अगर मान लो रूट 3 प्लस 2 होता, इसका कंजुगेट बताओ, तो आंसर है रूट 3 माइनस 2। अब आप कंजुगेट का मतलब सीख गए, कंजुगेट वर्ड आपके दिमाग में सेट हो गया, है ना? तो मैं क्या करने वाला हूँ कि बेटे मैं इसका जो कंजुगेट होगा ना, 2 प्लस रूट 3 का कंजुगेट, उसी कंजुगेट से मैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूँगा। ज़रा बताना 2 प्लस रूट 3 का कंजुगेट क्या होगा? तो आंसर है 2 माइनस रूट 3। इससे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, और इस बात का ध्यान रहे कि मल्टीप्लाई करते टाइम हम उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब हम किसी बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं
बाइनोमियल मतलब मालूम है जिसमें दो टर्म होते हैं। जब भी हम इन दोनों बाइनोमियल का या फिर मोनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उस टाइम सब में ब्रैकेट लगा देते हैं, जिससे हमारा एक बॉड मास का रूल फॉलो होता है ना। अगर मान लो आप 2 इंटू 3 प्लस रूट 2 करो, मान लो, हालांकि ये एक अलग टर्म है, तो आप तो सीधे बॉड मास लगा दोगे ना, 2 इंटू 3 6 प्लस रूट 2। आंसर ये भी सही है, लेकिन कंडीशन के अनुसार ये गलत हो जाएगा। होना क्या चाहिए था, √3 प्लस 2। अब आप तरीके से सॉल्व करो, है ना। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब आप कहोगे कि सर मान लो अगर हम 2 प्लस रूट 2 होता, इंटू हमें 3 प्लस रूट 2 करना है। अगर हमने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया दोनों में, तो आप तो सीधे मल्टीप्लाई पहले इसका उठा के इससे कर दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, जिससे अब तरीके से मल्टीप्लाई होगा। पहले इसका इससे होगा, फिर इसका इससे होगा, फिर इसका इससे होगा, फिर इसका इससे होगा। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा, है ना। खैर, क्लियर है सबको? अब क्या करा मैंने, डिनोमिनेटर के कंजुगेट का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के कंजुगेट का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करा है। तो मुझे एक बात बताओ, 1 इंटू 2 माइनस √3, तो आंसर है 2 माइनस √3 आएगा सर। अब आपने क्लास 8th में एक आइडेंटिटी पढ़ी है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसके बराबर होती है? तो आंसर है, ये है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जिसमें, और ऐसा क्वेश्चन हमने अभी प्रीवियस वीडियो में भी करा है, प्रीवियस वीडियो में, जिसमें a का वैल्यू सेम होती है और b की वैल्यू सेम होती है। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे, मुझे दिखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो क्या ये a प्लस बी माइनस बी फॉर्म नहीं बन रही है इसकी तरह? सर बिल्कुल बन रही है। तो हम अलग से क्यों मल्टीप्लाई करें भाई, हम डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे अपने मन में। देखो, a स्क्वायर मतलब 4 माइनस बी स्क्वायर √3 इंटू √3 का स्क्वायर कितना, 3, तो 1 हो जाएगा ये। तो मेरे पास क्या बचा, खाली 2 माइनस √3 अपॉन 1, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3, बस। अब चाहे 1 लिखा रहने दो, कोई बात नहीं है। तो इससे ही हमें पता चल गया कि हमने इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया प्यारे बच्चों। ये बात सबको समझ में आ रही है, क्लियर है? एक एग्जाम्पल और समझते हैं। एक एग्जाम्पल और ये है, जैसे मान लो 1/7 प्लस 3 √2 है। अब √2 के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन ऐड हो रहा है, ये a प्लस बी फॉर्म बन रही है, a प्लस बी। यहाँ पे भी देखो a प्लस बी फॉर्म बन रही थी, यहाँ भी a प्लस बी। हो सकता है यहाँ पे माइनस हो, चलो मैं यहाँ पे माइनस ले रहा हूँ, थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मैं माइनस ले रहा हूँ, ठीक है। ये a माइनस बी फॉर्म बन गई, लेकिन होने दो टर्म चाहिए, तभी आप उसका कॉन्जुगेट निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो मुझे ज़रा फटाफट से एक बात बताओ कि 7 माइनस 3 √2 का कंजुगेट क्या होगा? वेरी गुड, तो आंसर है सर 7 प्लस 3 √2 होगा, और मुझे इसी कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो सिंपल। अब आप कहोगे क्या सर हम सिर्फ यहाँ पे √2 का नहीं करेंगे? नहीं, दो टर्म है ना, मैंने स्पेशली बोला कि यहाँ पे ये जो है ये a माइनस बी फॉर्म में है, मतलब a और b दो टर्म है, ये a प्लस बी फॉर्म में है ना, दो टर्म है तो सही, क्या दिक्कत है? चाहे मान लो ये ऐसे होता 9√7 माइनस 3 √2, तब भी हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते, है ना। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से चलेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? बस मैंने क्या करा, इसका कंजुगेट लिया और उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे फटाफट से एक बात बताना है, 1 इंटू 7 प्लस √3 कितना होगा? तो आंसर है 7 प्लस 3 √2। ये भी मैंने ब्रैकेट में करा। अब क्या ये a माइनस बी a प्लस बी फॉर्म बन रही है? जस्ट लाइक दिस, बिल्कुल बन रही है सर। तो चाहो तो पहले इसको लिख लो,
कंफ्यूजन दूर करने के लिए। अब आप कहोगे क्या अगर सर हम a प्लस बी या माइनस बी कर लिखें तो ये सही है, या a माइनस बी लिखें और a प्लस बी लिखें? बेटा दोनों ही सही हैं, एक ही बात है ना। चाहे आप सेब इस हाथ से खाओ चाहे इस हाथ से खाओ, जाएगा तो अंदर ना जाएगा तो अंदर, है ना। तो अब बताओ ये a माइनस बी a प्लस बी फॉर्म है तो ये कुछ ऐसे नहीं हो जाएगी? ये तो न्यूमरेटर तो ऐसे इट रहेगा, a का स्क्वायर माइनस ये पूरा b टर्म है मेरे लिए b का स्क्वायर। बेटा क्या आप इसका स्क्वायर कर सकते हो? सर बिल्कुल कर सकते हैं, हमने सीखा है, देखो कैसे। 7 का स्क्वायर तो 49 हो गया। देखो 3√2 को हम कैसे लिखेंगे? ये हमारा रफ चल रहा है ना। 3√2 के स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं? देखो a स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं? a इंटू ए। तो 3√2 को हम कैसे लिखेंगे? तो आंसर है 3√2 इंटू 3√2, ऐसे ही तो लिखेंगे बेटे। अब क्या मैं इसको और ऐसे लिख सकता हूँ? 3 इंटू √2 इंटू 3 इंटू √2? सर बिल्कुल लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो मल्टीप्लाई कर दो √2 का रूट में और 3 का 3 में। जो इर्रेशनल वाले थे इर्रेशनल के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 3 या 9 और √2 इंटू √2 हम जानते हैं 2 होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 9 इंटू 2 18, है ना। अब ये जो हम यहाँ पे लिख के कर रहे हैं, अगर हम ऐसे 10-12 क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। हम अपने मन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। कि 3√2 का स्क्वायर सन ने पूछा है, तो देखो सबसे पहले मैं 3 का स्क्वायर करूँगा 9, फिर √2 का स्क्वायर करूँगा 2, तो 9 इंटू 2 18। हमें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा, है ना। जब हम ऐसे जब कर पाएंगे, मतलब तब कर पाएंगे जब हम 10-12 क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखो ये तो वैसे ही सॉल्व हो गया। 7 + 3√2 अपॉन, इसको जब मैं माइनस करूँगा तो 9 में से 8 गया 1 और 4 में से 1 गया 3, 31। ये मेरा हो गया रैशनल डिनोमिनेटर रैशनलाइज, ठीक है। इसी तरीके से यही टाइप होता है कि एक में ये एक तरीके से टाइप 4 मान लो कि एक में माइनस होता है और एक में प्लस होगा। बस एक एग्जाम्पल और देखते हैं छोटा सा। जैसे मान लो अगर दोनों तरफ रूट हो तो, है ना। अब अगर दोनों रूट दे रखे हो तो अब क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा, दोनों इरेशनल नंबर हैं तो आंसर भी इरेशनल मिलेगा मुझे। अब सबको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे करके, जैसा मुझे लग रहा है। अब मुझे फटाफट ज़रा इस वाले टर्म का एक्सप्रेशन का वो बताओगे कंजुगेट। सर इसका आंसर होगा √3 + √5, बिल्कुल। तो उसी से मैं मल्टीप्लाई करूँगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। हालांकि मैं साइड में ऐसे लिख दे रहा हूँ कि कंजुगेट ऑफ √3 - √5 क्या हो जाएगा? √3 + √5। समझ में आ रही है? साइन चेंज कर दिया मैंने। कंडीशन क्या होनी चाहिए? बस 2 ही टर्म होनी चाहिए कंजुगेट के लिए, 2 से ज़्यादा नहीं और ना 2 से कम, सिर्फ 2, है ना। ठीक है, अब क्या करना है? सर कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है हमें न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से। ये हो जाएगा, ठीक है। 5 का अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। और ये तो हम आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे लगनी है। अच्छा ये बड़ी मज़ेदार बात होती है, मालूम है क्या? मज़ेदार वाली बात क्या है कि जब हम इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो डिनोमिनेटर में ऑटोमेटिकली a - b a + b फॉर्म बन जाती है। देखो ऑटोमेटिक बनेगी, ऑटोमेटिक बन गई। चाहो तो उसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो। ये न्यूमरेटर एज इट इज, तो a² - b² क्या आ जाएगा हमारे पास? तो देखो a² - b², सर आप कहोगे सर a जो है वो √3 है, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस b का स्क्वायर 5 का √5 का स्क्वायर 5, तो जो हो जाएगा 5 √3 + √5 अपॉन माइनस का 2। आप कहोगे सर माइनस का आ गया तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस का
5√3 प्लस √5/2। बात एक ही है, माइनस चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, है तो पूरा टर्म हमारा नेगेटिव ही ना। समझ में आ रही है? तो ये हमारा एक रिक्वायर्ड आंसर हो गया। चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, चाहे कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है, चाहे आप ऐसे लिख लो, बात एक ही है। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, 5 न्यूमरेटर में है और ये भी न्यूमरेटर में है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं होगा? न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई ऑलवेज न्यूमरेटर के साथ होता ही नहीं होता है, तो आंसर है सर होता है। कभी न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ सुना है? सर सुना नहीं है, लेकिन हम काट सकते हैं। हाँ काट सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। तो ये तो कुछ हमारे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल और समझ लो बस, मज़ेदार वाला। जैसे मान लो 3√3 माइनस 2√5 हो गया। सर इसमें क्या है? ये भी हम ऐसे ही कर देंगे। देखो, इसका पहले कंजुगेट निकालेंगे। क्या कंजुगेट आएगा? कंजुगेट यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ तो ओरिजिनल नंबर लिखा जाएगा, कंजुगेट से तो मल्टीप्लाई होगा। ये रहा कंजुगेट, ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसको भी ब्रैकेट में लिख लो, इसको भी लिखो ब्रैकेट में, और इसको भी लिखो। बस इतना ध्यान रहे कि जल्दीबाजी मत कर देना कैलकुलेशन में। तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई मैं न्यूमरेटर के साथ कर रहा हूँ, और देखो ये a प्लस बी है माइनस बी फॉर्म ऑटोमेटिकली बन गई। तो क्या मैं लिखूँ, डायरेक्ट कर दूँ? देखो a प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, एक a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा सर 3 का स्क्वायर 9, और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 × 3 27, माइनस 2√5 का स्क्वायर, तो 2√5 का स्क्वायर होगा सर 2 का स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और √5 का स्क्वायर 5, 5 4 20। लो हमने तो मन में कर दिया सर, ये तो मज़ा आ गया। तो 7 3√3 प्लस 2√5, ब्रैकेट में लिखना मत भूलना बाइनोमियल को हमेशा, इस बात का ध्यान रखना। और 27 में से 20 गए 7, 7 में से 7 कट गया। कट सकता है बेटा? देखो बिल्कुल कट सकता है, क्योंकि ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसीलिए मैं 7 को 7 से काट सकता हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रहे बेटे, कि अगर मान लो ऐसे दे रखा होता 7 प्लस 2√7/7, तब 7 से 7 भूल के मत काट देना, क्योंकि ये जो है ये बाइनोमियल है और ये मोनोमियल है ना। कभी भी बाइनोमियल मोनोमियल से सिंगल मतलब ऐसे वैल्यू कटती नहीं है, कटेगी पूरी वैल्यू एक शर्त पे, अगर डिनोमिनेटर में भी सेम टर्म होगा, जिसका साइन भी कैसा होगा, सेम होगा। काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, ध्यान रखना है ना। हाँ अगर आपके पास, सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर आपके पास ऐसे दे रखा हो, अगर आपके पास प्यारे बच्चों ऐसे दे रखा हो, है ना, आप काट तो सकते हो नहीं 7 से 7। हाँ आप इसको सेपरेट करके लिख सकते हो ऐसे 7/7 प्लस 2√7/7। जब आप इसका एलसीएम लोगे ना, तब आपको यही वैल्यू मिलेगी, है ना। तो अब आप इसको आराम से काट सकते हो, काट सकते हो। समझ में आ रही है बात? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब मैंने इसको इसीलिए इससे काटा क्योंकि ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये अलग है, इसीलिए ये कट जाता है। इस कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना बेटे। तो हमें आंसर क्या मिला फाइनली? 3√3 प्लस 2√5, ये हमें आंसर मिल गया। आप इसको चाहो अपॉन 1 लिख लो, एक ही बात है। तो डिनोमिनेटर रैशनलाइज हुआ नहीं हुआ? तो इस तरीके से हमने ये रैशनलाइजेशन प्रोसेस सीखा है, और बेटे इसकी मदद से हम एक्सरसाइज 1.5 के ये चारों क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। क्या मुझे इसको कराने की ज़रूरत है? आप इसको खुद करोगे इसी तरीके से, और जिसका आंसर मैच नहीं हो, जिसको नहीं आ रहा हो, तो वो पूछ लेना, ठीक है, कमेंट करके या फिर कॉल करके। क्लियर? तो ये हमारा एक्सरसाइज होता है यहाँ पे फिनिश। अब इसके बाद जब हम ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सीखेंगे, तो ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है, इसमें हम बहुत नई नई चीज़ें सीखेंगे बेटा, ठीक है।